बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉलिटिकल साइंस का हमारे पास लिबर्टी, आज़ादी। आज़ादी क्या है? द जनरल मीनिंग ऑफ दिस इज़ दैट मैन इज़ फ्री फ्राम ऑल काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन टू डू वट एवर ही वांट्स। कि इंसान हर किस्म की पाबंदी से आज़ाद है और जो चाहे वो करे। और बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव सच आ लिबर्टी वाइल लिविंग इन सोसाइटी। लेकिन माशरे में रहते हुए इस तरह की आज़ादी मुमकिन नहीं। मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड ही इज़ लिविंग इन सोसाइटी। द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम इज़ दैट एवरी वन शुड एक्सरसाइज देयर राइट। हर बंदा एक्सरसाइज करे अपने हकूक़ को इन सच अ वे दैट राइट ऑफ अदर आर नॉट इन रोच्ड अपॉन। गज़ब ना हो सके। इसमें कहता है कि आज़ादी ये नहीं कि आप जो मर्ज़ी चाहे करते जाएं और आपको कोई पूछने वाला ना हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल कार फरमा हो। तो ये आज़ादी नहीं है कि आप जो करते जाएं आपको कोई पूछे ना, बल्कि इसका असल मतलब ये है कि आप अपने हकूक़ का इस्तेमाल करें और इस तरह करें कि आप दूसरों के हकूक़ को गज़ब ना करें और अपने जो आपके राइट्स हैं वो कोई गज़ब ना करे। तो ये है आज़ादी। और आगे इसकी डेरिवेशन की अगर बात करें, द टर्म लिबर्टी हैज़ बीन ड्राइव फ्राम द लैटिन वर्ड लाइबर। ये एक लातीनी लफ्ज़ लाइबर से आखज़ है, विच मीन फ्री, जिसका मतलब है फ्री, आज़ाद। आगे इसके मीनिंग की बात करते हैं। द जनरल सेंस लिबर्टी मीन फ्रीडम ऑफ चॉइस। कि चॉइस में जो आज़ादी होती है उसे हम कहते हैं आज़ादी। और आगे अकॉर्डिंग टू लेस्क इसकी डेफिनेशन है, लिबर्टी इज़ एटमॉस्फेयर क्रिएटेड बाय राइट। वो माहौल जो हकूक़ की वजह से क्रिएट होता है उसे हम आज़ादी कहते हैं कि अपने हकूक़ का बंदा विदाउट एनी प्रेशर इस्तेमाल करे। आगे हमारे पास है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सीली, लिबर्टी इज़ एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। जो बेजा पाबंदियां हैं उनका ना होना असल में आज़ादी है। आगे एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी हैं, इसके पहलू हैं। एक है पॉजिटिव, देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास है नेगेटिव एस्पेक्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट इसका क्या है कि the negative aspect of liberty is that it imposes unjust and unjustified restriction on individual, because in this way their abilities are suppressed rather than developed। कि आज़ादी के मनफी पहलू से मुराद ये कि अफराद पर गैर मुनसफाना और बेजा पाबंदियाँ ना लगाई जाएँ। उन पर जो बेजा पाबंदियाँ हैं वो ना लगाई जाएँ, क्योंकि इस तरह उनकी सलाहियतें परवान चढ़ने की बजाय दब जाती हैं। और अगर कोई ऐसी पाबंदी मौजूद हो तो उसको ख़त्म करना चाहिए। आगे इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव पहलू, वो ये है कि द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम इज़ दैट एडिशन टू रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल द स्टेट शुड गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर एबिलिटी एंड एक्सरसाइज देयर राइट्स। आज़ादी का मुस्बत पहलू से मुराद ये है कि अफराद पर पाबंदियों के साथ साथ रियासत उनको ऐसे मौके फराहम करती है कि उनकी सलाहियतों की नशोनुमा हो और वह अपने हकूक़ से मुस्तफ़ीज़ हो। ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसमें हमारे पास आज़ादी की काइंड्स आ जाती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल लिबर्टी क्या, लिबर्टी की इकसाम क्या। तो सबसे पहले हमारे पास आती हैं लिबर्टी, नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी से मुराद है फितरी आज़ादी। इसमें जो नज़रिया मुआहदा इमरानी पेश करने वाले तीन मुफक्कर थे, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉकी, रूसो। और ये कहते हैं कि इनके मुताबिक रियासत के वजूद आने से पहले का जो ज़माना था, कुदरती हालात का ज़माना, इसमें हर फर्द को फितरी आज़ादी हासिल थी। हर बंदे को फितरी आज़ादी हासिल थी। फितरी आज़ादी से मुराद ज़माना फितरत की तरह के लामहदूद और मादर पेदर आज़ादी, यानी फ़र्द जो चाहे करे, इस पर किसी किस्म की पाबंदी ना हो। और फितरी आज़ादी का ये तस्वर असल में बड़ा गलत था कि इस तरह की आज़ादी जो चाहे कोई बंदा सोसाइटी में जो मर्ज़ी करे, दिस नोशन इज़ रॉन्ग because this kind of unlimited freedom creates choice and lawlessness in the society. The true meaning of natural freedom is that state and society should provide facility for development of individual who is born with innate ability।
कहता है कि इसका फितरी आज़ादी का जो सही मफहूम है वो ये है कि फितरी फ़र्द जो फितरी सलाहियतें लेकर पैदा हुआ है उन्हें परवान चढ़ाने के लिए रियासत और मुआशरा उसको सहूलियात फराम करे, और वो जो उसके अंदर जिसे खुद ही कहते हैं अपने अंदर जो उसकी फितरी तौर पर सलाहियात होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें वो फितरी आज़ादी के ज़रिए मतलब कारआमद बना सके। आगे हमारे पास आ जाता है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल, जिस तरह हम कहते हैं कि दिस इज़ अ माई पर्सनल मैटर, ये मेरा एक पर्सनल मामला है। शख्सी मतलब शख्सी तौर पर आज़ाद होना हर बंदे का, जो अपने उसके शख्स की हद तक जो मामलात महदूद होते हैं उसे हम पर्सनल लिबर्टी करते हैं, कि वो अपने जो पर्सनली मामलात होते हैं उनमें एक बंदा आज़ाद हो। तो शख्सी आज़ादी से मुराद कि हर शख्स का ये हक है कि वो अपनी ज़ाती और निजी ज़िंदगी में आज़ाद हो और कोई फ़र्द इदारा उसमें खलल ना डाले। पर्सनल फ्रीडम मीन दैट एवरी पर्सन हैज़ राइट टू बी फ्री इन हिज आर पर्सनल एंड प्राइवेट लाइफ एंड नो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन इंटरफेयर्स विद it. He has right to protect his life, property and reputation. He has right to marry and raise a family. He has complete freedom of each speech and writing. इसमें कहता है कि वो हर तरह से अपनी जो शख्सी मामलात हैं, शादी ब्याह, ख़ानदान को बसाने का हक, और इसे ना हर तरह के जो अपने शख्सी मामलात हैं उनमें जो आज़ादी हासिल होती है उसे हम बेसिकली कहते हैं कि पर्सनल लिबर्टी। आगे हमारे पास आ जाता है नेशनल लिबर्टी। नेशनल लिबर्टी से मुराद है कौमी आज़ादी। तो नेचुरल लिबर्टी की अगर हम बात करें तो कौमी आज़ादी से मुराद ये कि कौम अपने अंदरूनी और बैरूनी मामलात में मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो, उस पर किसी दूसरी रियासत का तसल्लुत ना हो। जब एक नेशन है, कौम है, नेज़ वो अपने मज़हब, ज़बान, सकाफ़त और अक़दार के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके। कौमी आज़ादी का असूल आलमी सतह पर तस्लीम किया जा चुका है। तो इस हवाले से नेशनली तौर पर अपने जो इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं उसमें वो नेशनली तौर पर क्या हो, आज़ाद हो। नेशनल लिबर्टी मीन दैट नेशन इज़ अ कम्प्लीटली फ्री एंड इंडिपेंडेंट इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर, इट शुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय एनी अदर स्टेट। और ये इस तरह ये जो उर्दू में मैंने डिस्कस किया है ये है मुकम्मल। हमारे पास आगे आ जाता है सोशल लिबर्टी। आगे हम जानेंगे कि सोशल जो हमारे पास लिबर्टी है, आज़ादी है, एक सोशली तौर पर जो बंदा आज़ाद होता है वो क्या है। तो सोशल लिबर्टी समाजी आज़ादी होती है। समाजी आज़ादी से मुराद ये है कि फ़र्द को समाज यानी मुआशरे में यकसा हकूक़ हासिल हो, कि एक सोसाइटी में वाइल लिविंग इन सोसाइटी हर बंदा यकसा हो, आज़ाद हो अपने मामलात में। ये है कि दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखते हुए उनको जो उस पर ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अदा करे और अपने हकूक़ जो उसको हासिल हैं उनका बेनिफिट हासिल करे। तमाम अफराद माशरे में बिला लिहाज रंग, ज़बान, नस्ल के बराबर समझे जाएँ और उनमें अमीर व गरीब की हैसियत का कोई फ़र्क ना रवा रखा जाए। मर्द और औरत को यकसा माशरती मुकाम हासिल हो। तो ये हमारी सोशल लिबर्टी है। सोशल फ्रीडम मीन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ इक्वल राइट इन सोसाइटी, ऑल पीपल शुड बी कंसीडर्ड इक्वल इन टर्म ऑफ लैंग्वेज, कलर एंड रेस। No distinction should be made between them or race or rich and poor, कि गरीब और अमीर के दरमियान कोई फ़र्क ना हो। मैन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल सोशल स्टेटस। आगे हमारे पास इसके बाद आ जाता है सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी से क्या मुराद है, शहरी आज़ादी से हम बोलते हैं। शहरी आज़ादी से मुराद वो हकूक़ हैं जो हर रियासत अपने शहरियों को देती है, जिसे हम सिविल राइट बोलते हैं। सिविल के ये मेरा शहरी एक शहरी होने के नाते से मेरा हक है। तो उस और जो आज़ादी हासिल होती है शहरी होने के नतीजे से उसे हम शहरी आज़ादी कहते हैं। शहरी आज़ादी से मुराद वो हकूक़ है जो हर रियासत अपने शहरियों को देती है। मसलन आज़ादी नक़्ल व हरकत, आज़ादी तहरीर व तकरीर, हक़ तालीम, हक़ मलकियत, हक़ इंसाफ, हक़ मुसावात। ये कैसे हकूक़ हैं और आज़ादियाँ हैं जो एक रियासत अपने शहरियों को प्रोवाइड करती है, तो इन्हें हम सिविल लिबर्टी बोलते हैं। आर द राइट दैट ईच स्टेट गिव टू इट्स सिटीज़न, फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी ऑफ मूवमेंट, और ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आगे हमारे पास जो इसका आता है वो है पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी का हमें अच्छी तरह मालूम है कि इससे मुराद होता है हमारी सियासी आज़ादी। सियासी आज़ादी से मुराद क्या है, द राइट ऑफ पीपल टू पार्टिसिपेट इन अफेयर्स ऑफ द स्टेट
इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल फ्रीडम। ये पॉलिटिक्स के जो अफेयर्स होते हैं उनमें हर बंदे को राइट हो इंटरफेयर करने का, पार्टिसिपेट करने का। देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ दिस। इसकी मुख्तलिफ इकसाम है, मसलन द राइट टू वोट, वोट कास्ट करने का राइट, दी the right to form a political party, the right to criticize the government, के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके अगर वो कोई गलत इकदाम उठाती है और पॉलिटिकल पार्टी बनाने का उससे हक हासिल हो, तो इसे क्या कहते हैं, पॉलिटिकली सियासी तौर पर हर बंदा आज़ाद हो, वो अपने जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनमें बिला किसी इम्तियाज़ के हिस्सा ले सकता हो। आगे हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक लिबर्टी। ये भी आज़ादी की एक किस्म है जिसका मतलब होता है मुआशी आज़ादी। कि मुआशी आज़ादी से मुराद ये था कि हर शख्स के लिए कोई ना कोई ज़रिया मुआश हो और जिससे वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सके, और दौलत की तकसीम मुनसिफाना हो, शहरियों को रोज़गार के मौके हासिल हों। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब वो इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में आज़ाद हों। इकोनॉमिक फ्रीडम इन दैट एवरी पर्सन हैज़ वन और अनदर सोर्स ऑफ लिवलीहुड। उन्हें एक या एक से ज़्यादा क्या हों, सोर्स हों, सो दैट दे कैन मेट देयर नीड्स, वो अपनी ज़रूरियात इन लाइफ ज़िंदगी में पूरी कर सकें। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी फेयर, मुनसिफाना हो, एंड सिटीजन शुड हैव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें मौके फराम किए जाएँ एम्प्लॉय के लिए। इट इज़ अ पॉसिबल टू प्रोवाइड सिटीजन विद अ वे It is possible to provide citizens with a way to do business, build property and make money। के जायदाद बनाने, दौलत कमाने जैसे मुआशी हकूक़ की फराहमी मुमकिन हो। ये ना हो कि एक बंदा कोई कारोबार करना चाहे तो उसे रोक दिया जाए कि नहीं भाई तुझे तो ये हक हासिल नहीं, कि तू अपने आप को, कोई गरीब है तो वह अमीर होने की अगर कोशिश करे भी तो उसे दबा दिया जाए। तो नहीं, हर बंदे को इकोनॉमिकली लिबर्टी, आज़ादी हासिल है। तो ये थी काइंड्स ऑफ लिबर्टी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हम स्टार्ट में ये चीज़ नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है ताकि उसकी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया।